सभी दर्शकों का एक बार फिर से मेरा नमस्कार। आज मैं आपको इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि गेहूं की फसल में कौन सा स्प्रे करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले और फुटवे और ग्रोथ आए, उसके बारे में मैं बात करूँगा। और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि जानकारी लेने के लिए थोड़ा सा समय आप लोग को देना पड़ेगा। और जो भी किसान भाई इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। मैं शेयर करने की बात इसलिए कह रहा हूँ कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे 70% लोग कृषि करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे तो सभी किसान भाई को इसकी जानकारी हो जाएगी और वो अच्छे से अपना फसल को देखभाल करेंगे। क्योंकि किसान भाई के मन में एक ही सवाल अभी चल रहा है कि मेरा फसल अच्छा हुआ तो आने वाला समय में मुनाफा हमको ज़्यादा होगा। और जो पूंजी इन्वेस्ट किए हैं हमारे देश के जितने सारे किसान भाई हैं वो सभी किसान भाई को अच्छे से अच्छे मुनाफा हो, इसका चिंता बना हुआ है। तो इस सारी तमाम बातों को मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से रखूँगा। और आगे मैं बात करूँगा कि बहुत सारे किसान भाई बोल रहे थे कि गेहूं में पीलापन अभी से ही आना शुरू हो गया है और ज़्यादा जो है पौधे ग्रोथ नहीं कर रहा है, उसके लिए मैं क्या करूं। तो जैसा कि मैं बताना चाहूँगा किसान भाई से कि अभी मौसम का थोड़ा सा उतराव चढ़ाव हो रहा है। ये भी एक कारण बन सकता है कि आपका जो है अभी पौधे अच्छे से नहीं निकल रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये बताऊं कि थोड़ा सा भी नमी की कमी है। तो किसान भाई से मैं कहना चाहूँगा कि नमी आप 22 से 30 दिन के बीच करते थे, 25 दिन के, लेकिन आप ऐसा नहीं करें। यदि आपको लगता है कि इसमें सिंचाई करना ज़रूरी है, नमी की कमी है, तो आप 15 से 20 दिन के अंदर में ही अपनी गेहूं के फसल में सिंचाई करें। ये सही रहेगा तापमान के अनुकूल देखते हुए। और आगे मैं कहना चाहूँगा कि किसान भाई सिर्फ अपने फसल में यूरिया डालते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में डालते हैं। तो ये सही नहीं है किसान भाई, क्योंकि ज़्यादा यूरिया डालने से आपका फुटवे और ग्रोथ नहीं हो पाएगा। और यूरिया का काम क्या है, पहले आप लोग इस चीज़ को ध्यान से सुने। यूरिया का काम है कि नाइट्रोजन को जो है वो पूरा करता है फसल को, और ग्रोथ के लिए सिर्फ नाइट्रोजन की ही आवश्यकता नहीं है, वो बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, वो सारे पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। तो किसान भाई इस चीज़ को ध्यान से समझे। प्रति एकड़ आप 40 से 45 केजी यूरिया डालें सिंचाई करके, या फिर आप डिस्प्ले में जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब नैनो टेक्नोलॉजी से बना नैनो यूरिया भारत के कोने कोने में उपलब्ध है। तो ये नैनो यूरिया का आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसका मैं कीमत की बात करूं तो 225 रुपये प्रति बोतल रखा गया है। और इसका मात्रा की मैं बात करूं तो 1 लीटर पानी में 2.5 से 3 ml डाल करके आप इसको स्प्रे करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखा गया है। और किसान भाई से ये भी कहने की बात है, और वो कहते भी हैं कि जो बैग में यूरिया है दानेदार, वैसा ये नैनो यूरिया काम नहीं करता है। तो मैं बताऊं आप लोग से, बैग में जो यूरिया होता है वो 46% नाइट्रोजन होता है, और जो सामने बोतल देख रहे हैं इसमें 20% ही नाइट्रोजन है। क्योंकि जो आप दानेदार यूरिया खेत में डालते हैं वो पौधा पूरे 100% ऑब्जर्व नहीं करते हैं, आधे से ज़्यादा मिट्टी में चली जाती है उर्वरक। और ये जो नैनो यूरिया देख रहे हैं इसका मात्रा 20% इसलिए बनाया गया है कि इसको पत्ते पे स्प्रे करना है। तो पत्ते पे आप यदि 46% डायरेक्ट स्प्रे करते हैं तो आपको फसल जड़ सकता है, नुकसान हो सकता है, किसान को इसको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जो नैनो टेक्नोलॉजी से बनी है उर्वरक, ये बहुत बेटर है, तो आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। और आगे मैं बात करूं कि ज़्यादा कल्ले और ग्रोथ बढ़ाने की, तो ग्रोथ बढ़ाने में आपको जैसा कि मैं यूरिया बताया 45 केजी में आज प्रति एकड़ दे, और जिंक 700 ग्राम प्रति एकड़, और मैग्नीशियम 1 केजी,
और बोरॉन 100 ग्राम। इसको यदि आप एक बार स्प्रे करवाते हैं तो आपका जो फसल है वो पड़ोसी भी देख के पूछेंगे कि आप इसमें क्या डालें। और अभी मैं बताऊं कि बोरॉन का काम होता है कि दाने को पुष्ट बनाना और चमकदार बनाना। और जिंक, जैसा कि सभी किसान भाई जानते हैं और इससे पहले वाली वीडियो में मैं बताया कि जिंक का काम होता है कि खेत में जो फसल लगाए हैं उसको हरियाली को बना के रखता है और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसको ये तेज़ बना के रखता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये बढ़ाता है। और मैग्नीशियम के काम होता है कि जब पौधे को तापमान अनुकूल नहीं मिलता है, कभी बारिश कभी मौसम में ज़्यादा गर्मी हो जाता है, तो मैग्नीशियम उस समय उसका काम होता है कि पौधे को बचा के रखना, तेज़ हवाओं से गिरने से बचा के रखना और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा के रखना इसका काम होता है। और अभी एक बहुत ज़्यादा किसान भाई शैम्पू के विषय के लेके चर्चा कर रहे थे कि शैम्पू डालने से क्या होता है। तो मैं किसान भाई को बता दूं कि शैम्पू डालने से आपका जो ग्रोथ है वो बढ़ जाता है। और इसका मैं मात्रा की बात करूं तो 150 लीटर पानी में 10 पाउच, एक वाली पाउच आपको ले लेना है। और यदि आप एक बार इसको स्प्रे करवा देते हैं तो आपको गेहूँ बहुत ज़्यादा देखने को लाइट में आएगा और उसका जो झंडा पत्ती है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और आप में जो भी कोई उसमें कीड़े पतंग लगे रहते हैं वो साफ़ हो जाते हैं। और आगे मैं बताऊं कि जब आपके जो झंडा पत्ती है वो साफ़ हो जाएंगे, उसमें कोई धूल मिट्टी कोई कीटाणु विषाणु नहीं रहेंगे, तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी उसमें धूप के ज़रूरी होता है, सूरज के किरण के ज़रूरी होता है लगना। तो इससे जो आपको पौधा साफ़ रहेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी अच्छी रहेगी। तो आप लोग से मैं आज इतना ही कहूँगा कि इस चीज़ को आप लोग करें और अच्छे से करें। और आगे मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा और फिर मैं